कब महीना खत्म हो जाता है और अकाउंट में पैसा आ जाता है पता नहीं चलता। सर बिजनेस कब क्लोज होता है ये पता नहीं चलता और कब पैसा आ जाता है ये पता नहीं चलता। अभी तो ऐसा लगता है कि ये बिजनेस महीने महीने में पैसा ना दे तो ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है? yes! आने वाले 45 मिनट तक हम बात करेंगे ये इंडस्ट्री क्या है, क्या देगी और आने वाले समय में क्या दे सकती है, क्या करना होगा जब काम करेंगे, क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करने वाले हैं। हिंदी समझ में आएगी? yes! मैं फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, किसान फैमिली से हूँ। मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, 3 भाई बहन हैं हम, उनमें सबसे छोटा मैं हूँ। सबसे बड़े मेरे भैया हैं, वो गवर्नमेंट टीचर है। मेरे जो भाभी जी हैं वो भी गवर्नमेंट टीचर है। उनके बाद में मेरी एक सिस्टर है, वो गवर्नमेंट टीचर है। जिया जी का अपना फाइनेंस का काम है। सबसे छोटा मैं था, सब कुछ करने के बाद भी बेरोजगार था। घर जाता था तो घर वाले बड़े ताने मारते थे, भाभी जी के सामने जाता था तो वो अलग से सुनाती थी। अपनी किधर भी कोई वैल्यू नहीं थी। उसी समय ससुराल वालों का उपकार हुआ, ये जैसा भी है लेकिन ये इसके नाम। परेशान तो था ही मैं, परेशानी और बढ़ गई। आपकी हंसी मेरे को मतलब क्या मैं बोलूं, आपके साथ परेशान है। तो एक ऐसे ही 1 से 2 हो गए, बिना कोई टारगेट के, बिना सहमति के। गांव में रहते थे, शादी हुई, कुछ दिन निकले, मैडम धीरे से बोलते मेरे को कुछ चाहिए, बोले पैसा नहीं है। बोले मेरे को मम्मी पापा से पियर जाना मिलने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है। तो थोड़े से मैंने हिम्मत की माँ को जाके, मैंने कहा माँ किसमें चाहिए? मैंने कहा वो मांग रही है। तो तेरे को शर्म नहीं आती? अब तक तू अपने लिए मांग रहा था, यहाँ तक बात चल रही थी, अब तू अभी उसके लिए मांग रहा है, कल उसके बच्चे के लिए मांगेगा। मेरे को उस दिन कुछ रियलाइज हुआ कि लाइफ में कुछ करना चाहिए। मैंने जाके उससे बोला कि क्या करें, गांव में कुछ काम धंधा नहीं है। बोलते बोले अपन सिटी चलते हैं, गांव से सिटी चलते हैं। कहाँ जाएंगे? तो काफी कुछ बात होने के बाद डिसाइड हुआ कि हम मेरे गांव में नहीं, तेरे गांव में जाएंगे। वो सिटी से, ससुराल सिटी में था, तो हमने अपना बैग पैक किया और दोनों उसके ससुराल से मेरे ससुराल पहुंच गए। मम्मी पापा से ढोक किया, बोले बेटा कैसे? बोले ठीक है। बोले वापसी का? बोले अभी इरादा नहीं है। तो मम्मी पापा ने सोचा होगा, बोले एक को भेजा था दूसरे को भी लेके आया। कुछ दिन वहां रहे, सोचा क्या करें। मैंने एसटीडी पीसीओ का दुकान लगाया। 2002 का बात है ये। एसटीडी पीसीओ का दुकान, 10,000 रुपए भी इधर उधर से कर्जा लेके, और कर्जा देने वाला भी 10,000 रुपए के लिए 100 रुपए का स्टाम्प लिखवाया। उसके लिए भी मेरे जो भाई साहब टीचर थे उनका गारंटी लगाया, बोले ये नहीं देगा तो गुरुजी आपको देना है। 2 बार मेरे भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब प्लीज बिलीव मी, मैं ये 10,000 रुपए चुका दूंगा, आप गारंटी दे दीजिए। गारंटी दिया, एसटीडी का दुकान लगाया। सुबह 6 बजे दुकान खोलना, रात को 10 बजे दुकान बंद करना। ऐसे ही लाइफ चली जा रही थी। जिंदगी का कोई टारगेट नहीं, क्या होगा लाइफ में ये पता नहीं, क्या करेंगे ये पता नहीं, चलती चली जा रही थी। उसी समय एक भाई साहब मेरे पास आकर कहते हैं दुर्गेश जी बिजनेस करेंगे। मैंने कहा सर 10,000 रुपए की व्यवस्था मैंने कैसे की है, मैं और ऊपर वाला जानता है, और आप कह रहे हो बिजनेस करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। बोलता बोले इस बिजनेस में पैसा नहीं चाहिए, ये बिना पैसे वाला बिजनेस है।
तो मैंने दोस्त को ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा तेरे को सुबह सुबह नहीं मिला क्या? इंडिया में बिजनेस, वो भी बिना पैसे। बोले यस। बोले कौन सा? पहली बार मैंने आरसीएम का नाम सुना। मार्केटिंग प्लान देखा, मैंने जब मार्केटिंग प्लान देखा, 4 लोगों ने और देखा, बाजू वाला दुकानदार, सामने वाला दुकानदार, एक मेरा दोस्त, हम 4 लोगों ने प्लान देखा। देखने के बाद मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं कि पहली बार में मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को करना चाहिए। पहली बार बिजनेस उन्हीं को समझ में आता है जिनको ऊपर वाले की कृपा होती है। और स्टार्ट किया मैंने सुबह से दुकान पे, दिन में 1 बजे से लंच होता, 1 से 3 सब लोग अपने घर पे जाते, 2 घंटे में आरसीएम की चाय पत्ती बेचने होटलों पे जाता। रात को 9 बजे सब लोग अपने घर चले जाते, 9 से रात को 12 बजे तक मैं हाईवे के होटलों पे स्कूटर से चाय पत्ती बेचने जाता। पहनने को उन्हीं कपड़े नहीं, ऐसे आगे अखबार लगा के स्कूटर से चाय पत्ती बेचने जाता। मैं बहुत खुश था कि मैं मेहनत कर रहा हूं। 3 महीने चाय पत्ती बेची मैंने। 3 महीने चाय पत्ती बेचने के बाद पहली इनकम आई 749 रुपए, 3 महीने की मेहनत के बाद। लेकिन 3 महीने मेहनत करते करते ससुराल वाले नाराज, बोले रात को 12 बजे स्कूटर से आते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं, किसी का सपोर्ट नहीं। वाइफ नाराज, बोले तुम्हें इसी के लिए मैं सिटी से यहाँ सिटी लेके आई थी। मम्मी नाराज, सब नाराज। मैं उनको बोलता था बहुत पैसा आएगा, बोले कब आएगा? 3 महीने निकल गए, 749 है, बोले 3 महीने में 749। बहुत सारे लोग इसीलिए इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में ये बिजनेस पैसा नहीं देता। आरसीएम का मतलब ही मुझे ये समझ में आया कि R4 रुलाई गई है। इसने करोड़पति को करोड़पति नहीं बनाया, इसने रोडपति को करोड़पति बनाया। पहली इनकम आई, चेक आया, अकाउंट में लगाया, 15 दिन बाद अकाउंट में पैसा क्लियर हो गया। यकीन हुआ कि पैसा आता है। दोस्तों को जाके दिखाया कि यार देखो पैसा आ गया, ज्वाइन कर लो। दोस्त बोलते हैं ये कंपनी 1-2 चेक देती है, उसके बाद भाग जाती है, दूसरा आएगा जब देखेंगे। मैंने अपने अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि कंपनी भागने वाली है। तो अपलाइन बोलते हैं, बोले दुर्गेश जी कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, काम कीजिए। मैंने अपलाइन को फॉलो किया, काम किया, चेक मेरा 1507 रुपए का हो गया, दूसरा चेक। फिर मैंने दोस्तों को बोला, मैंने कहा दूसरा आ गया, अब तो मेरे साथ जुड़ जाओ। दोस्त बोलते बोले लास्ट है, अब नहीं आएगा। मैंने तुरंत अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि ये चेक लास्ट है, क्या मुझे और पैसा नहीं आएगा? मेरी अपलाइन बोलते हैं दुर्गेश जी पहले काम कम था, टर्नओवर कम था, पैसा कम आया। टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। गलती क्या करते हैं हम, अपने दिमाग से नहीं पूछते, पड़ोसी से जाके पूछते कि पड़ोसी मेरा टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पड़ोसी क्या बोलेगा? पड़ोसी तो यही बोलेगा ना, नहीं आएगा। मैंने अपने दिमाग से पूछा, दिमाग में बोला यस ज्यादा टर्नओवर ज्यादा पैसा। मैंने फिर काम किया, चेक हो गया 3500 रुपए का। फिर दोस्तों को बोला तीसरा इनकम आ गया, आप तो जुड़ जाओ। दोस्त बोलते तेरी कंपनी लास्ट स्टेज पे कब जाएगी? कोई चाय पत्ती में से भी इतना पैसा निकल के आता है। नेटवर्क समझने के लिए तैयार नहीं, जो बात हम बोल रहे हैं उसको अंदर ले जाने के लिए तैयार नहीं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं बस अब जाने वाली। मैं चलता गया, लोग ताने मारते गए। मुझे आज भी याद है, मैंने स्कूटर लिया सब 3000 रुपए में, 500 रुपया मासिक किस्त में, वो नहीं चुका पाता था, लेकिन चलता गया। लोगों को बोलता था कार आएगी, जो कार आएगी तेरी आएगी, तेरी में बैठ लेंगे। मैंने कहा बहुत पैसा आएगा, अच्छा बहुत पैसा आएगा, तू कमा ले, तेरे से उधार ले लेंगे।
ताने मारते थे, बहुत हंसी उड़ती है। उड़ती है सब? यस बहुत उड़ी है। इन फ्रंट वालों की उड़ चुकी है। यस सर? कुछ की उड़ चुकी है, कुछ की उड़ रही है। यस उड़ रही है, यस कुछ की उड़ने वाली है। तैयार है उसके लिए? यस। बहुत लोग कुछ भी बोलते थे, बहुत गुस्सा आता था। मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर बहुत गुस्सा आता है, या तो मैं मर जाऊंगा या उसको मार दूंगा, इतना गुस्सा आता है। अपलाइन ने बोला बदला लेना चाहते हो? मैंने कहा यस। एक बार या बार बार? मैंने कहा सर एक बार से तो मन नहीं भरेगा। बहुत हंसी उड़ाई है इन्होंने, बार बार बदला लेना है। आप भी बदला लेना चाहते हैं? यस। मैंने कहा यस सर। अपलाइन ने बोला इनको कुछ बन के दिखाओ, ये तुम्हारी कार के लिए सब हंसी उड़ा रहे ना, इनको कार ला के दिखाओ। ये पैसे के लिए हंसी उड़ा रहे ना, टेक्निकल पे जाके दिखाओ। जिस दिन अपनी कार आएगी, जब उनकी कार के सामने, उनके सामने से कार लेके निकलोगे, उनको थप्पड़ पड़ेगी, बोले ये जा रही आरसी है। जब वापिस आओगे दोबारा फिर थप्पड़ पड़ेगी। और दोस्त अपलाइन के बात को फॉलो किया। मुझे सिर्फ 2% रॉयल्टी नहीं है, सीधी मेरी 6% रॉयल्टी थी, और मेरा चेक था 48,000। दोस्त ने चेक को देखा और बोला यार दुर्गेश पहले तूने ढंग से नहीं समझा। ये ढंग क्या होता है ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। जो सीखना चाहते हैं ढंग वही है जो यहाँ दिखाया है, यहाँ बताया है। इसका कोई विशेष ढंग नहीं है, हर काम को करते करते सीखने में आएगा। नदी के किनारे खड़े होकर कोई तैरना नहीं सीखा है, उसके लिए अंदर उतरना होगा। जो डूबने के लिए तैयार है वो ही तैरने के लिए तैयार होता है। सब कुछ है। एक समय था जब किराए के मकान में हुआ करते थे, एक ही पलंग हुआ करता था, उसी के नीचे रसोई हुआ करती थी, उसके नीचे से स्टोव को निकालते थे, केरोसिन वाले को खाना बनाते थे, फिर नीचे। मुझे आज भी याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे घर में पहली गुड़िया हुई थी खुशी, मेरे तले से जमीन खिसक गई थी, डिलीवरी के पैसे नहीं थे। घर वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनको छोड़ के मैं ससुराल में आ गया था। वो इसलिए नाराज थे, ससुराल वाले इसलिए नाराज थे क्योंकि उनके विपक्ष जाके मैंने आरसीएम किया। मिसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो गुड़िया हुई वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, और पैसा नहीं। मैंने उस दिन कसम खाई कि मुझे कुछ भी तकलीफ उठानी पड़े, मैं इस बिजनेस में तकलीफ उठाऊंगा, दिन रात एक कर दूंगा, और इतना काम करूंगा कि कोई भी महंगी चीज मेरे को सस्ती ना लगने लग जाए, पैसे की कमी ना रहे। जो तकलीफ मैंने उठाई है वो तकलीफ मेरे बच्चों को ना उठाना पड़े। और दोस्त उस एक कमिटमेंट ने मेरी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। मुझे ठंड नहीं लगती थी, मुझे गर्मी नहीं लगती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं 3 दिन तक भूखा रह जाता था। राजस्थान से चलता था जनरल कोच में बॉम्बे से कोल्हापुर, वहां तक जाके मैंने काम किया, स्कूटर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, क्योंकि टारगेट बन गया था। अगर आपका टारगेट बन गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। अगर आपने टारगेट बना लिया और मजबूत टारगेट बना लिया, भगवान भी नीचे आ जाए, आपके टारगेट को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। टारगेट होना चाहिए। लोग आते चले गए, प्रोडक्ट बढ़ते चले गए, पिकअप सीटर बढ़ते चले गए, अपलाइन की हेल्थ बढ़ती चले गई। मुझे याद है पहली बार मैंने अपलाइन को कहा सर मुझे मीटिंग चाहिए, अपलाइन ने कहा रॉयल्टी निकालो अपने एरिया में। गुस्सा तो बहुत लगा मेरे को कि अपलाइन ठीक नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक था। अगर वो स्टार्टिंग में मेरे को गोदी में उठा लेते, आज ये दुर्गेश मेरा चालना में नहीं होता। अचीवमेंट अलग चीज है, पहचान बनाना अलग चीज है। अचीवमेंट किसी की वजह से आ जाएगा, अपलाइन की वजह से आ जाएगा, कोई एक बंदा आपकी टीम में अच्छा आ गया उसकी वजह से आ जाएगा, अचीवमेंट तो आ जाएगा, लेकिन पहचान बनानी है तो खुद को घिसना पड़ेगा,
डायमंड वही बनता है जो खुद घिसता है। अगर आप डायमंड बनता है तो जब घिसाई होती है तो जितनी चमक आती है उतनी तकलीफ होती है। क्या तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं? yes! बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दुर्गेश सर आए हैं, कुछ मामला आसान करके जाएंगे। आसान करने का कोई उपाय नहीं है। आज हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग लाइबिलिटीज है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। किसी का परिवार छोटा है, छोटी जिम्मेदारी, किसी का परिवार बड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी। यदि मैं ये कहूं कि जिंदगी में किसी के ऊपर 40 केजी की जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर 60 केजी की जिम्मेदारी है, कोई इसको 10 साल से उठा रहा है, कोई इसको 20 साल से उठा रहा है, कोई इसको 30 साल से उठा रहा है, कोई मर्जी से उठा रहा है, कोई मजबूरी से उठा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी को तो उठाना होगा। यस और नो? यस। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस जिम्मेदारी के साथ में 10 केजी की आरसीएम की जिम्मेदारी और उठाइए। जो करते रहिए, उसके साथ में टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और 10 केजी का वजन आरसीएम का और अपने पे डालिए। अगर आपके पास 40 केजी का वजन है, आप इसको 50 केजी कर दीजिए और इधर 60 केजी का है, इसको 70 केजी का कर दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर 40 केजी वजन को लेकर आप जिंदा है तो 50 केजी वजन को लेकर जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस। अगर कोई व्यक्ति 60 केजी वजन के साथ जिंदा है तो 70 केजी के साथ जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? थोड़ा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है और थोड़ा आप एक्स्ट्रा करेंगे। 5 साल अगर ये एक्स्ट्रा वजन लेके आप चले, मात्र 5 साल अगर ये एक्स्ट्रा वजन लेके चले साहब, तो मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल के बाद ये 10 केजी वजन आपके कंधों से हट जाएगा। और मात्र ये 10 केजी वजन कंधों से नहीं हटेगा, इस 60 केजी को साथ लेके हट जाएगा। जिंदगी में आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां जहां जाओगे पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। अभी आप आगे, पैसा आगे, आप पीछे। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा आगे भाग रहा है, हाथ ही नहीं आ रहा। पीछे इस सिस्टम का साथ बनाइए, नेटवर्क फॉलो कीजिए अपने अपलाइन को। जैसा जैसा बताया जा रहा काम कीजिए, एक समय आएगा पैसा आपके पीछे पड़ जाएगा। अभी कानपुर सर के पैसा पीछे पड़ गया है। ये जालना आएंगे, पैसा इनके पीछे जालना आ जाएगा। ये औरंगाबाद जाएंगे, पैसा इनके पीछे औरंगाबाद चले जाएगा। ये दिल्ली जाएंगे, पैसा इनके पीछे दिल्ली चले जाएगा। और अगर ये इस दुनिया से किसी कारण से गए तो वो पैसा इनके बच्चों के पीछे पड़ जाएगा। क्या आप चाहते हैं पैसा आपके पीछे पड़ जाए? इतनी सी यस से तो 552 रुपए आता है। दुनिया में ढीला आदमी, ठंडा आदमी कुछ नहीं कर सकता, केवल वो 4 के कंधे पे चढ़ के जा सकता है। जितने भी हिस्टोरिकल काम किए हैं, जितने भी बड़े काम किए हैं, वो ऊर्जावान लोगों ने किए हैं, वो जोशीले लोगों ने किए हैं। और मुझे पता है झालने के लोगों में बहुत जोश है। सही बोल रहा हूं? जोश है? yes! तो छोटे छोटे काम आपको अमीर बना सकते हैं। शुरुआती थोड़े से चैलेंज आप सहन कीजिए। इस बिजनेस में शुरुआती दौर में काम ज्यादा होता है, इनकम कम आती है। ये इस प्लान की खूबसूरती है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोले भाई साहब इसमें इतना कम, हमारे तो पहले महीने इतना, दूसरे महीने बोले पता नहीं, वो कंपनियां गायब हो जाती है। ये सुन लो, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अच्छे लोग हैं, उनको अच्छी कंपनी नहीं मिली। काम किया उन्होंने, खुद ऊपर उठने लगे, उससे पहले कंपनी उठ गई। कुछ अच्छे लोग थे, उनको अच्छी कंपनियां नहीं मिली, कुछ अच्छी कंपनी थी, उनको अच्छे लोग नहीं मिले। लेकिन जिन लोगों को आरसीएम बिजनेस मिला है, जिन अच्छे लोगों को आरसीएम बिजनेस मिला है, वो लकी है कि अच्छे लोग हैं, अच्छी कंपनी है, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। यस। जितना काम पहले महीने थोड़ा कम पैसा, कैसे? एक डायग्राम में यहां बना रहा हूं आपके सामने, किस तरीके से होता है। एक तरफ आएगा काम, एक तरफ पैसा। अब तक लाइफ में क्या हो रहा है, आप काम करोगे इतना, पैसा आएगा थोड़ा सा।
मैंने 3 महीने काम किया, पहली इनकम 749। और किसी भी लीडर की पहली इनकम 1 लाख नहीं आई होगी, शुरू में कमी आता है। यस, लेकिन मैक्सिमम लोग पहली इनकम के बाद दूसरी इनकम तक पहुंचते नहीं है। खुद छोड़ते नहीं है, लोग छुड़वा देते हैं। जिंदगी में खुद के डिसीजन काम नहीं करते, दूसरों के डिसीजन उन पे काम कर जाते हैं। तो लोगों के बताए बातों पर नहीं चलना। इसमें ज्यादा काम करेंगे पहले, पैसा कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, काम कम होगा पैसा बढ़ेगा, काम कम होगा पैसा बढ़ेगा, काम कम होगा पैसा बढ़ेगा, काम कम होगा पैसा बढ़ेगा। एक समय ऐसा है कि काम खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ेगा कि संभाला नहीं जाएगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए पैशंस चाहिए। हथेली पे सरसों नहीं उगती, पैशंस, धैर्य चाहिए। धैर्य है सब? यस। आज तो आपके लिए 4 लाइन बन चुका है। आप उस समय के लिए सोचिए जब सर ने काम शुरू किया होगा। किट राजस्थान से आते होंगे। मुझे याद है एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के लिए मैं सांगली गया था, किट राजस्थान से लेके गया था। अब उस समय के बारे में सोचिए। आज तो 4 लाइन बन के तैयार है, हर जगह पिकअप सेंटर, हर जगह मीटिंग, अपलाइन का सिस्टम, मोबाइल ऐप, दीप एजुकेशन, न्यूट्रीचार्ज, हरी संजीवनी, मेगा हाईवे, 8 लाइन बन के तैयार है। अपनी गाड़ी को लगाइए और एक्सीलरेटर को दबा के बैठ जाइए। बहुत सारे लोग साथ साथ में ब्रेक को भी दबा के बैठते हैं, क्योंकि स्पीड नहीं बन रही। अमीर बनना है नेटवर्किंग में तो ब्रेक वाले सिस्टम को खोल के साइड में रखना होगा, ताकि ब्रेक लगेगा नहीं। यस, ब्रेक को हटा सकते हैं साइड में। यस। क्या काम है जो आपको अमीर बना सकते हैं? कुछ छोटे छोटे काम मुझे नजर आते हैं। पहला, आरसीएम बिजनेस जो पैसा देता है वो पैसा देता है वॉल्यूम से। ये बिजनेस जितना पैसा देगा वो वॉल्यूम से निकल जाएगा। आपका वॉल्यूम कितना है, पर्सनल वॉल्यूम कितना है, आपकी टीम का वॉल्यूम कितना है। एक लड़का बीसी छाबड़ा जी के पास गया, जाके बोला, बोले सर मैं आरसीएम को बहुत चाहता हूं, मैं आरसीएम से बहुत प्यार करता हूं, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूं। बीसी जी बोलते हैं तेरी खरीदारी कितनी है, तेरा वॉल्यूम कितना है इसमें? बोले सर वो तो नहीं है। बोले तू मर जाएगा फिर भी तो आरसीएम पैसा नहीं देगा। तो आरसीएम से मोहब्बत है करके पैसा नहीं आएगा। पैसा कहां से आएगा? वॉल्यूम। डायमंड क्लब कीजिए, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपने आईडी पे खरीदिए। सुपर डायमंड क्लब कीजिए, 10000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आप अपने आईडी पे लीजिए। 25000 बिजनेस वॉल्यूम का लीजिए, 50000 बिजनेस वॉल्यूम का लीजिए। एनिवर्सरी में ऐसे भी लोग थे जिनकी 1 साल की पर्सनल परचेजिंग 24 लाख से ऊपर थी। यस, कितने लोग थे दिल्ली में? तो जब वो व्यक्ति 2 लाख का महीने की रिटेलिंग कर सकते हैं तो फिर हम डायमंड क्लब 5000 बीवी की तो कर सकते हैं। यस, बहुत इजी है। अभी एक बाहर चल रही है डायमंड क्लब पूरा करने की। डायमंड क्लब इसलिए मत कीजिए कि डायमंड क्लब करना है, इसलिए मत कीजिए कि 5000 बीवी होने से डायमंड क्लब का पिन मिलता है। डायमंड क्लब आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपका डायमंड क्लब इसलिए होना चाहिए कि प्रोडक्ट बिक रहा है। यस, कैसे हो सकता है ऐसा? आप अपने घर में स्टोर बनाइए जिसको हम बोल सकते हैं अपनी दुकान, अपने लिए, अपनों के लिए। सुना आपने? राजस्थान में घर घर में हो रही है। और साहब हमारा कंपटीशन किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से नहीं है। हमारा कंपटीशन है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से, हमारा कंपटीशन है पतंजलि से। हमारा कंपटीशन उनसे। हम इस कंपटीशन में जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और पतंजलि गली गली में है और हम लोग घर में पहुंचने वाले हैं। अपनी दुकान, अपने लिए, अपनों के लिए। पिछले साल में बाबा जी ने 10,000 करोड़ का टर्नओवर किया। बाबा जी समझ रहे हैं? 10,000 करोड़ का टर्नओवर किया। बहुत सारे मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं जिन्होंने
उस कंपनी का प्रोडक्ट अपने घर में लाए होंगे, किसी न किसी वजह से लाए होंगे। 10,000 करोड़ के टर्नओवर होने के बाद किसी के घर में 1 रुपया आया? नो, 1 रुपया नहीं आया। वहीं पे आरसीएम बिजनेस 45% पैसा। आप अनुमान लगाइए, जिस दिन हमारी कंपनी का 10,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन 10,000 करोड़ का टर्नओवर भी हुआ, 4,500 करोड़ रुपया सिस्टम के तहत वापस आप लोगों के पास आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? भाई साहब, अगर उसकी खुरचर भी आई ना, करोड़पति बन के बैठे होंगे, लेकिन उस लेवल तक जो लेके जाएगा पैसा उसके पास आएगा। क्या वहां तक चलने के लिए तैयार है? यस। अपनी दुकान क्या करना है? बहुत सिंपल, आपके घर का जो राशन है 3 महीने का एक साथ खरीद लीजिए। बहुत सिंपल है, 3 महीने का। बहुत सारे लोग 12 महीने का एक साथ खरीदते हैं साहब, उनको किसी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आधा किलो चाय पत्ती लगती है, वो 1.5 किलो 2 किलो लेके आते हैं। उनको 1 किलो नमक लगता है, वो 6 महीने का नमक एक साथ लाके घर रखते हैं। तो आप क्या कीजिए, आरसीएम बिजनेस के स्टोर पे जाइए, 3 महीने का राशन एक साथ खरीदिए, और 3 महीने का राशन लाके उसके रसोई में नहीं रखना। जो भी आपका बैठक व्यवस्था है, जहां पे जाते से सबसे पहले मेहमान की नजर गिरती है, वहां पे जाके जमा दीजिए सामने। जैसे ही वो प्रोडक्ट सामने जमेगा, प्रोडक्ट अपना काम करना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट अपना काम करना शुरू कर देगा। आज साहब जापान और अमेरिका में ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जापान में ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। पता है कारण क्या है? अगर जापान की किसी फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 ही खाना खाते हैं और 5 ही काम करते हैं। जो डेवलप कंट्रीज है, उसमें अगर फैमिली में 5 लोग हैं, 5 ही खाना खाते हैं, 5 ही काम करते हैं। राजस्थान की मैं आपको बात बताऊं, अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 ही खाना खाते हैं और काम एक ही आदमी करता है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है। अगर किसी की फैमिली में 10 लोग हैं, 10 ही खाना खाते हैं, काम एक ही करता है। लाइफ में अमीर नहीं बन सकते इस पैटर्न से। फॉरेन कंट्रीज में जितने आदमी और जितने खाना खाते हैं, उतना काम करते हैं। अपनी दुकान क्या करेगी? आपके घर में जितने लोग हैं, उन सबको काम पे लगा देगी। उन सबको काम पे लगा देगी। कैसे लगा देगी? आप लीडर हैं, आपके टारगेट हैं, आप चल के आरसीएम का काम करते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद घर में आरसीएम का काम आपका बंद हो जाता है। लेकिन आपने अगर स्टोर खोला, प्रोडक्ट सामने रखे हैं, आपके जाने के बाद पड़ोस में से भाभी जी आए, जैसे आके बोलते बोले ये क्या है, और भाभी जी ने पूछा ये क्या है, तो आपकी मिसेज न्यूट्रीचार्ज मेल लाके बोलेगी, बोले मैडम ये टेबलेट है जिसको एक सुबह मैं खाती हूँ और खाने की वजह से मैं फिट रहती हूँ, इसमें ये चीजें हैं। तो न्यूट्रीचार्ज में डिटेल होगा कि नहीं होगा? आपके जाने के बाद मैडम ने काम करना शुरू किया कि नहीं किया? घर का हर सदस्य, मैडम घर पे नहीं है, आप घर पे नहीं है, आपके बच्चे के साथ उसका दोस्त आया, जैसे आके आपके बच्चे के दोस्त ने देखा, बोले बबलू ये क्या है? ये तो पहले भगवान का तस्वीर हुआ करता था, ये क्या डाल दिया? तो आपका बच्चा बोलेगा, बोले दोस्त मेरे को ये तो पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये जो डब्बा रखा ना, मैं इसको सुबह सुबह दूध में डाल के पीता हूँ और इसी की वजह से मैं क्रिकेट में चौके छक्के लगाता हूँ। घर में कोई नहीं, आपका छोटा बच्चा रिटेलिंग के लिए तैयार हो रहा है। यस और नो? यस। जैसे ही उसका दोस्त अपने घर में जाके अपनी मम्मी से बोलेगा, बोले मम्मी न्यूट्रीचार्ज किड्स, बोले ये क्या है? बोले वो राजू के घर में है। तो वो भाभी जी आएगी और आपको बोलेगी आपके मिसेज से कि भाभी जी ये न्यूट्रीचार्ज किड्स क्या है? तो आपके मैडम बोले यही तो है जिससे मेरा बच्चा हस्त पुष्ट रहता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स बिका कि नहीं बिका? बिका कि नहीं बिका? बच्चे ने बेच दिया। यस और नो? क्यों बेच दिया? क्योंकि स्टॉक था।
हमारे राजस्थानी में कहावत है, भरी दुकान ग्राहक को खा जाती है और खाली दुकान दुकान मालिक को खा जाती है। सुनो, तो ये आपकी दुकान है, ये आपकी दुकान है, इसमें प्रोडक्ट होना चाहिए। आज के बाद एक नियम बनाइए कि ये आपकी अपनी दुकान है, आपको नमक चाहिए 18 रुपए रखिए, नमक का पैकेट लीजिए, 14 रुपए नहीं 18 पूरे। अगर आपने खुद को डिस्काउंट दे दिया तो पड़ोस को भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। यस और नो? तो आप यहाँ पे 18 रुपए रखिए और यहाँ से नमक ले लीजिए। आपको पेस्ट चाहिए 44 रुपए रखिए, पेस्ट ले लीजिए। पड़ोसी में से कोई भी आएगा उसको साबुन चाहिए 10 रुपए रखेगा, इतना साबुन ले लेगा। जैसे ही आपका ये 10,000 का प्रोडक्ट बिकेगा, आपके गले में 12,000 रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे। यस यस और नो? यस। अब 12,000 का प्रोडक्ट आप लेके आइए, आपकी दुकान का जो टर्नओवर था वो बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ गया। यस और नो? और वो जो दुकान है उसके गले का मालिक बनाइए छोटे बेटे को, और बोल दो, बोले बेटा मेरे को भी उधारी नहीं देना, मम्मी को भी उधारी नहीं देना। यस और नो? वो किसी को उधारी नहीं देगा। मैजिक शुरू हो जाएगा आपके बिजनेस में। अगर एक अपनी दुकान से 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम आया साहब, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इनटू 100, 5 लाख का बिजनेस तैयार हो गया। 100 लोगों में रॉयल्टी हो गई। अभी हजारों ज्वाइन करवाने में नहीं हो रही, आने जाने वालों की संख्या कम हो जाएगी। आने जाने वालों की संख्या मतलब लोग इस बिजनेस में आते बहुत है, क्योंकि आने का कुछ लगता नहीं है, तो जाते भी बहुत है। एक आदमी आया, किसी ने बोला, बोले आरसीएम, बोले तू भी फंस गया क्या? वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो दोबारा आरसीएम का नाम नहीं लेता। ब्राह्मण कंपनी आती है, एक व्यक्ति 2 महीने काम करता है, बाद में इधर उधर हो जाता है। जिसने ये स्टोर खोल लिया उसके इधर उधर होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? मान लो वो जाना भी चाहता है, जाने से पहले पड़ोस में उसने कुछ लेडीज थी, उनको चाय पत्ती दे दी, उनको बर्तन बार दे दिया, तो पड़ोस वाली भाभी जी आएगी, बोले भाभी जी वो बर्तन बार दीजिए ना, बोले आएगा। दूसरी बार फिर आएगी, बोले भाभी जी बर्तन बार आया क्या? अगले दिन जब आप घर जाओगे तो मैडम बोलेगी देखो आज से तुम्हें करना कि नहीं करना मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन कल की तारीख में बर्तन बार आ जाना चाहिए। यस और नो? तो आदमी चाह के भी छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपने अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं। yes. कुछ लोगों ने किया, अपनी दुकान पे ओपन किया। यस, राजस्थान में झड़ी लगी हुई है, डेली व्हाट्सएप पे इधर अपनी दुकान, उधर अपनी दुकान, इधर अपनी दुकान। लोग देख रहे, बोले ये हो क्या रहा है, इतने सारे स्टोर, बड़े बड़े होर्डिंग जो काम करते हैं वो आपका ये स्टोर काम करेगा। अभी मैंने एक नियम बना लिया, मैंने पर्टिकुलर, मैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के घर जाता हूं, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपके घर पे अपनी दुकान है तो मैं चाय पीने आऊंगा, और अगर आपके पास अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट घर पे नहीं है तो मैं चाय पीने नहीं। जो सीनियर लीडर है अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो हर कोई आपको अपने घर बुलाएगा, अपनी दुकान को ओपन करके बुलाएगा। कर सकते हैं अपनी दुकान पे काम? इस महीने कितने लोगों की ओपन होने वाली है? यस, एक बार जोरदार तालियां हो सकती है तो के लिए आपके लिए। बड़ा वॉल्यूम, बड़ा पैसा, क्योंकि हमारी कंपनी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं देती, वॉल्यूम पे पैसा देती। आपका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, आपकी टीम का या टोटल बिजनेस वॉल्यूम है 21.5%, 21,500 रुपए टोटल आने हैं। अगर ये वॉल्यूम 100 लोग मिलकर करते हैं, मतलब सीधा सीधा सा हिसाब है 215 रुपए पर हेड हो गया। यस और नो? अगर ये वॉल्यूम 10 लोग मिलकर करते हैं 2150 हो गया, और अगर ये वॉल्यूम अकेला व्यक्ति करता है तो 21,500 अकेले को आएंगे कि नहीं आएंगे? yes. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन का पैसा नहीं है, बिजनेस वॉल्यूम का पैसा है। यस सर, 25 दिन की उम्र में रहता हूं सर मैं राजेश सर,
25 दिन मेरे टूर, आप मेरा मोबाइल में डायरी निकालिए, कैलेंडर 25 दिन टूर में रहता हूं, फिर भी आप मेरा चेक कीजिए, मेरा पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा रहता है। मैंने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम से दुबई टूर किया है और अभी भी 1 तारीख को 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरी पर्सनल आईडी पे 1 तारीख को चढ़ जाता है। कहां बेचता हूं? मार्केट में बेचता हूं। मार्केट में मैं जाता हूं तो ऐसे कोट पैंट पहनने से नहीं बिकता हूं, लो एवरेज काम करता है। आज से मुझे लाखों देती है, उससे वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता। मैं 10 दुकानों पे नोक करता हूं, वहां से 2 दुकान वाले सामान लेते हैं, 8 किसी कारण से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगली 10 पे जाता हूं, वहां 2 लेते हैं, फिर अगली 10 पे जाता हूं, वहां 2 लेते हैं। ऐसे करके मेरे प्रोडक्ट डिटेल होते हैं। मैं किसी चाय की दुकान पे अगर चाय पीने रुक गया, मैं उससे जरूर पूछता हूं कौन सी चाय पत्ती काम में ले रहा है, क्या भाव आ रही है। मेरे पास भी एक ब्रांड है, ये सैंपल है, यूज करके देख, लेगा नहीं लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी भी ऐसे चाय पी के उठ के नहीं आता। अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो बात करना सीखिए। सभी लोग बोलते हैं आज से हमको सीखना है, सीखना है, सीखना है। सीखना क्या है? बात करना सीखना है। बेचने वालों के शब्द थोड़े अलग होते हैं, लोगों से व्यवहार निभाना उनका अलग होता है, उनकी हर चीज में बिजनेस झलकता है। यस और नो? यस। यहाँ अपने को कोई 10वीं 12वीं पास नहीं करना है कि स्कूल ज्वाइन करना है, एग्जाम देना ना। अपने के साथ रहिए, जो बेच रहा है उसके साथ थोड़ा सा आप जाइए, आपको पता चलेगा कैसे काम करना है, वॉल्यूम क्रिएट करना है। कर सकते हैं सर? यस। डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं? डायमंड क्लब वाओ, बहुत लोग कर रहे हैं। सुपर डायमंड, आपको पता है सुपर डायमंड में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आरसीएम प्रोडक्ट से करना है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से आप करते हैं, और 12 महीने अगर आप ये करते हैं तो कंपनी उनके लिए कुछ विशेष करने वाली है। यस सर, मैं कर रहा हूं सर, आप भी कर रहे हैं? बिल्कुल। और उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है जिस दिन विद कपल हम बाहर घूमने जाएंगे। हालांकि वैसे भी जा सकते हैं, जाते ही हैं, लेकिन पूरे आरसीएम टीम के साथ। मेरे हर महीने फ्लाइट के बहुत टूर होते हैं, लेकिन एक टूर मेरे पास भी याद है जब जयपुर से 96 लोगों के साथ में हम बाय एरोप्लेन न्यूट्रीचार्ज के टूर में बॉम्बे पहुंचे थे। मैं था साइड में, मेरी बीवी थी, मेरी होगी ना। बहुत सीरियस हो गए, बहुत दिन आज मेरे को याद। तो कुछ विशेष की थी। यस और नो? साधारण ज्ञान आदमी को अमीर नहीं बनाता, विशेष ज्ञान आदमी को अमीर। तो विशेष ज्ञान नंबर 2, अमीर बनना है, नेटवर्क बनाइए, वॉल्यूम के साथ चलिए। नेटवर्क, दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं सबके नेटवर्क है। यस। आप अंबानी ग्रुप को देखिए, रिलायंस जियो नेटवर्क है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नेटवर्क है। नेटवर्क बनाइए। आपने मनी बैंक देखा होगा, पैसे का बैंक देखा होगा, आप पैसा जमा कराइए 7 साल में डबल होके आता है। आपने टाइम बैंक देखा कि टाइम जमा कराएंगे और 5 साल में डबल होके आएगा? नहीं। नेटवर्किंग टाइम बैंक है। नेटवर्क में टाइम मल्टीपल होके आता है, डबल नहीं मल्टीपल होके आता है। क्यों नेटवर्किंग में इतना पैसा आता है? सब बता रहे थे 722 करोड़ एक महीने के। कई लोगों के ऊपर से निकल 722, या तो 10 पीढ़ी में भी आ जाए तो काम चल जाए एक महीने के। और मैं आपको बता दूं, वो जिस कंट्री में आ रहे हैं वो कंट्री इंडिया से छोटी है, इतने लोग नहीं है वहां पे, इतना टर्नओवर वहां पे नहीं है जितना इंडिया में हो सकता है। जब 70 साल आरसीएम बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को इंडिया में हो चुके होंगे, यहाँ पे 722 नहीं 7,220 करोड़ महीने